वो कहती हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा इशू है, वालदा हयात नहीं है, भाई और वालिद हैं, ससुरालियों ने उनसे मुकम्मल कता ताल्लुकी की हुई है, सलाम भी नहीं करता और मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है और मैं अपने मियाँ को कैसे समझाऊं कि आप अपने घर चले गए हो तो क्या आप ये सोच के गए हो कि मुझे इस घर में वापस नहीं आना और मैंने इनसे ताल्लुकात अब कता ताल्लुकी कर लेनी है और अपनी ज़िंदगी इनके साथ नहीं बसर करनी। आप रीज़न नहीं थे। अच्छा, अब आप गए हो तो चूंकि आपने उनका दिल दुखाया, आपने उनको तकलीफ़ पहुंचाई तो आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगे और आपकी तकलीफ़ आपके वालिद हैं, तो इस वाले मामले में भी प्रैक्टिकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। छुट्टियाँ होले होले ख़त्म हो रही हैं, कुछ की हो गई हैं। वैसे हमको सबको छुट्टियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत चंद खुशबख्त होते हैं कि जिन्हें काम करना अच्छा लगता है। अच्छा, छुट्टियों में जो वीडियोस थी, एक तो हमारी जो टॉक्सिक मदर्स के हवाले थी, उस पर बहुत कमेंट्स आए। लाइक आयशा ने कहा कि सर ये मेरी ही स्टोरी है और मेरी जैसी कितनी ही बेटियों का आपने एहसान किया है, हम आपकी ममनून है कि आपने हमारे दुख और तकलीफ़ पे फाहा रखा है। इनफैक्ट वालदा की जो आदतें और बद्दुआएं हैं, इनको रोकने के लिए बच्चियां कारगर नहीं हो सकती। अगर कहीं मियाँ थोड़ा हौसला करें और वो समझा दें तो समझा दें। घर का कोई बड़ा तो रोक सकता है, बेटे और बेटियां बेचारे नहीं पॉसिबल उनके लिए कि अपनी माँ को, माँ के पास 100 फ्रस्ट्रेशन की वजह हो सकती हैं, सास ससुर से तंगी हो, अपने माँ बाप को उसने ऐसा करता देखा हो, या कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन ये डिक्शन बदलनी बहुत ज़रूरी है, इसका नुकसान बहुत होता है। और जनाब अल्लाह अकबर। राबिया रहमान कहती हैं कि सर मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल उलट काम हुआ है और जो भाभियाँ हैं और बहुएँ यानी वो जब अपने घरों में जाती हैं तो हम लोग तो बहुत खुश होते हैं, चूँकि हमारे घर में उन्हीं की चलती है, सारे खाने उन्हीं की मर्ज़ी के पकते हैं, सारे काम उन्हीं की मर्ज़ी के होते हैं। तो जिन दिनों वो छुट्टियों पे जाती हैं अपने माँ बाप के घर, तो हमारे लिए वो खुशी के दिन होते हैं और हमें सिर्फ इतला दी जाती है कि कब वो जा रही हैं। और वैसे बहुत रेयर घर ऐसे होते हैं, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आलिया कहती हैं कि सर दामाद वाली वीडियो से मुझे 100% इत्तेफाक है और अशर या अंबर ने कहा है कि ग्रेट सर, ये दामाद वाली वीडियो पे उन्होंने सर के स्पेलिंग में SIRR लिखा हुआ है। तो वैसे तो मेरी राय यही है कि अंग्रेज़ी से ऐसे ही सलूक करना चाहिए। अच्छा जी, हमायल गुल का जो है कमेंट, उस पर आज हम बात थोड़ी करेंगे। वो कहती हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा इशू है, वालदा हयात नहीं है, भाई और वालिद हैं, ससुरालियों ने उनसे मुकम्मल कता ताल्लुकी की हुई है और यानी कट ऑफ किया हुआ है। उसकी वजह भी मैं हूँ। 2.5 साल पहले मैं नाराज़ होकर वालिद के घर गई थी और सास मुझे बहुत टॉर्चर करती थी। 20 दिन के बाद ससुर मुझे वापस घर ले आए और तब से शौहर मेरे घर नहीं गए। ससुर भी मेरे अब्बा से नहीं मिलते, सलाम भी नहीं करते। वो यहाँ आए तो भी कोई उनसे नहीं मिलता, सलाम भी नहीं करता और मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है और मैं अपने मियाँ को कैसे समझाऊं कि वो घर आए अब्बा से ये सलूक ना करें और कम से कम उनको सलाम कर लिया करें। बेटा, ये जो सूरत आप बता रहे हो ये आपके एंगल से है और उनके एंगल से ये बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, चूँकि जब भी लड़की कभी नाराज़ होके अपनी मर्ज़ी से बेवजह कोई मसला क्रिएट करके अपने घर चली जाती है तो ये वो अपनी लाइफ लाइन काट जाती है। अब सोचिए कि अगर इतनी बड़ी नाराज़ी है, नाराज़गी नहीं, इतनी बड़ी नाराज़ी है कि आप अपने घर चले गए हो, तो क्या आप ये सोच के गए हो कि मुझे इस घर में वापस नहीं आना और मैंने इनसे ताल्लुकात अब कता ताल्लुकी कर लेनी है और अपनी ज़िंदगी इनके साथ नहीं बसर करनी। यानी इतनी बड़ी नाराज़गी हो तो फिर भी जाने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। लेकिन सास ने तंग किया, किसी और ने तंग किया, आपने मुंह उठाया, बैग उठाया और पूछे बिना, इजाज़त लिए बिना अपने घर चले गए, तो नो यू आर इंसल्टिंग देम, यू हैव इंसल्टेड देम। ससुर की भी बेइज्जती की, अपने मियाँ की भी की, ज़ाहिर सास की भी की, तो 3 लोगों को आपने बेइज्जत किया। एक बच्ची ने कहा कि सर आप सास ससुर की तरफ लेते हैं, मेरे बच्चे में उनकी तरफदारी नहीं करता।
मैं आपकी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाने की तरफदारी करता हूँ, ताकि ये अब गए, कुछ लड़कियां 20 दिन, कुछ को महीना, कुछ 5-5, 6-6 माह, उसके बाद फिर मिन्नतें तरलों पे मामला आ जाता है, कभी उसको डाल कभी उसको डाल कि लड़की को वापस ले जाएं। तो जिनको आपने उस लम्हे घर में आके उनकी बदनामी की, उन्हें भी आप बुरे भरे जुमले कह के आए, अब आपने वापस उन्हें जाना, उन्हें बुला रहे हैं, तो आते हुए खुश कितने होंगे। तो आपके ससुर आए तो आपके अब्बा के मुंह मलाजा को वापस घर आए, या यूँ समझे एक जो सोशल बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से आए और आके वो आपको साथ ले गए। ये जो सोसाइटी का या फैमिली का प्रेशर था, दैट वाज द रीज़न, आप रीज़न नहीं थे। अच्छा, अब आप गए हो तो चूँकि आपने उनका दिल दुखाया, आपने उनको तकलीफ़ पहुँचाई, तो आपको तकलीफ़ पहुँचाएंगे। और आपकी तकलीफ़ आपके वालिद हैं, वो आएंगे तो उनको अब वो इज़्ज़त नहीं दे रहे, चूँकि अब वो मजबूर हैं, अपनी बेटी से मिलने आ रहे हैं। तो इस वाले मामले में भी प्रैक्टिकल, जब अब्बा आया करें आप उनका एहतमाम से इज़्ज़त करें, उनका खाना वाना करें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनके साथ बिल्कुल डिस्कस नहीं करना कि ससुर कहाँ है और मियाँ कहाँ है। ज़ाहिर को अपने अपने दफ्तर गए होंगे, अगर हों आ जाएँ, वेल एंड गुड, डोंट मेक इट एन इशू। इसको इशू बनाओगे तो अपना घर बर्बाद कर लोगे। अब्बा के लिए ये इशू नहीं होगा। आप आने वाले कुछ महीनों में अब्बा से रब्ता वहाँ जाना कम कर दीजिए। और एक बात जो मैंने बहुत आसान देखा इसका हल, कि अगर आप अपने मियाँ के साथ चीज़ों को नॉर्मल कर लें और एक दफ़ा ससुर के साथ आते जाते खाना खिलाते हुए सॉरी कह दें, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जब आप ये नहीं करते तो फिर बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, एक बच्ची है रोज़ी, उसने कहा कि सर मेरी शादी करीब है और मेरी सास ने मुझे बड़ा डांटा है और कहा कि अपना वज़न बढ़ाओ। आमतौर पर सासें वैसे उलट कहती होती हैं। मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं, उस पर इंशाल्लाह आज बात करेंगे कि बच्चियाँ शादी से पहले जिम क्यों जाती हैं और अपना वज़न क्यों कम। लेकिन इन्होंने तो अजीब बात की, वो कहते हैं कि मेरे बिल्कुल सूखी सड़ी हूँ तो क्या करूँ। बेटा पहला काम तो ये करें कि डॉक्टर नौशीन से रब्ता कर लें, अपना BMI उनको बताइए, वज़न, उम्र और कद, ताकि आपको वो पूरा डाइट प्लान दे दें। दूसरा फिर ये करें कि पाकिस्तान हर्बल का ये वेट गेनर मंगवा लें, ये भी शानदार चीज़ है, आप लोगों के लिए उन्होंने बनाया। ये फूड सप्लीमेंट है, हाई प्रोटीन, ये मसल बिल्डिंग भी है, वेट गेन फार्मूला 100% ये, और हाईली रिकमेंडेड बाय डॉक्टर नौशीन। ये खालस जो हैं अज्जा खाने वाले उनसे बना है और आपकी सेहत के लिहाज से बना है। सो मेरा ख्याल आपका ये मसला हल हो जाएगा। अभी आपकी शादी में 2-1 माह है, तो 2 माह में इट वर्क्स और आपके वो जो बिल्कुल कांगड़ी पहलवानों जैसे हालात है वो बेहतर हो जाएंगे। और पर जब आपने वहाँ जाना है तो मेरे बच्चे, अपने ससुराल में आप अपने माँ बाप के एम्बेसडर हो, ये बात याद रखिएगा। तो जो बेटियां अपने माँ बाप और अपनी फैमिली की एम्बेसडर होती हैं, वो हमेशा उनके लिए नेक नामी लेके आती हैं। वो उनके लिए किसी गिले का, किसी शिकवे का, किसी परेशानी का बायस नहीं बनती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।